This is Aman. In this video, we are going to discuss exercise 2.2, 7th class mathematics. 7th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 में हम देखने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि ये एक्सरसाइज कैसे बनेगा। इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट हम देखते हैं, जैसे सपोज ये सर्कल बनाए हैं, हम सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं, और ये सपोज ऐसा कुछ है। तो अगर इसमें एक कलर किया गया है एक डब्बा और दो नहीं किया गया है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, नीचे में हम लिखते हैं टोटल कितना डब्बा है, तो 3 टोटल डब्बा है। इसमें कलर कितना किया गया हुआ है, कलर 1 किया गया हुआ है, तो 1 हम लिख दिए ऊपर में, तो ये इसका आंसर हो गया। सपोज ऐसा कुछ है सर्कल, इसमें से अगर 2 किया हुआ है कलर, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है 6 है, और ऊपर कितना इसमें कलर किया गया हुआ है 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सपोज अगर ऐसा 2 आ जाए, 1 2, यहां पर ऐसा कुछ है, इसमें ये कलर किया हुआ है, इसमें ये कलर किया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल कितना है इसमें 1 और 2, तो मतलब यहां पर हम 2 लिख दिए इनटू। अब हम देखेंगे कि टोटल डब्बा कितना है, किसी एक में देखना होगा, किसी एक में देखना है। अगर यहां पर हम 2 लिख दिए हैं तो दोनों का काम हो गया है, अब केवल एक में देखना है, मतलब एक को हमको नहीं देखना है। तो इसमें टोटल डब्बा कितना है, 3 डब्बा है, तो नीचे हम लिख देंगे 3, और कलर कितना किया गया हुआ है, कलर 1 किया गया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर ये डब्बा है, लेकिन सारा सेम होना चाहिए, इसमें टोटल कितना है, टोटल है 4, तो 4 यहां लिख दिए, फिर मल्टीप्लाई, और अब 3 को हम भूल जाएंगे, 3 को देखना नहीं है। अब कितना डब्बा है, 1 2 3 4, 4 डब्बा है, और कलर कितना किया हुआ है, 1 किया हुआ है, तो 1 हम यहां पर लिख दिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉइंग ए टू डी शोज ए बी सी और डी। इसमें से चुनना है कि फर्स्ट नंबर किसमें है, कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई 2 चीज होगा, तो यहाँ पर तो 3 है, तो ये नहीं हुआ। यहाँ पर 2 है तो ये हो सकता है, यहाँ पर 2 है तो ये हो सकता है, ये 4 है तो ये होगा नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 कलर किया हुआ है और टोटल 5 डब्बा है, इंट्रोडक्शन में हम समझा चुके हैं, तो इसमें तो 5 डब्बा है नहीं, इसमें 5 डब्बा, 1 2 3 4 5, जिसमें से 1 कलर किया हुआ है और 2 था, तो 2 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर दिए और 1 को हम भूल जाएंगे, केवल 1 में हम देखेंगे। अब इसमें 5 डब्बा है और 1 कलर किया हुआ है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अब सेकंड हम आएंगे, इसमें 2 है तो 2 डब्बा होगा, तो 2 डब्बा ये है, इसमें से 2 डब्बा था, 1 कलर किया हुआ है, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब थर्ड आएंगे हम, तो इसमें 3 कुछ होगा, तो 3 इसमें ये हो सकता है, और इसमें से 2 कलर किया हुआ है और 3 डब्बा था, जो टोटल डब्बा होता है वो नीचे लिखते हैं, तो ये हो गया सी। और फोर्थ हो जाएगा 3 इसमें से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में जरा सा प्रॉब्लम हो गया है, ये क्वेश्चन होना चाहिए 4, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 होगा, और इसमें से टोटल 4 डब्बा है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 लिख दिए, और 1 कलर किया हुआ है तो 1 यहाँ पर लिखा गया है, और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी।
इसका ऑप्शन हो गया सी और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि ये सर्कल था, 3 सर्कल था और 2 इसमें कलर किया हुआ है। तो ये इसका ऑप्शन ए हो गया, इसका ऑप्शन सी हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो ये दिया हुआ है, सम फिगर सम पिक्चर्स ए टू सी, ए बी और सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शोज 3। इसमें से 3 है तो 3 कुछ होगा, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो मतलब अभी भी कंफ्यूजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 इंटू 1/5 दिया हुआ है, टोटल 5 है, उसमें से एक कलर किया हुआ है। तो इसमें हम चूज करेंगे तो 3 है और 5 डब्बा है, तो इसमें भी 5 नहीं है, 1 2 3 4 इसमें भी नहीं है, तो इसमें है। तो ये कंफर्म होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें 3 है और टोटल 3 डब्बा है, 1 2 3, इसमें 4 था, 3 था जिसमें एक कलर किया हुआ है, एक कलर किया हुआ है, और यहाँ पर इज इक्वल टू में आता है 2 कलर किया हुआ है, 3 डब्बा है, 3 डब्बा है और 2 कलर किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये थर्ड बी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ 3 है, 1 2 3 हो गया, जिसमें से हम देखेंगे किसी एक का देखेंगे तो 4 1 2 3 4, 4 डब्बा है जिसमें 3 कलर किया हुआ है। तो और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1/4। ये ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना है, जिसे हिंदी में मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमको करना है, तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 21/5। फिर 5 का टेबल हम काउंट करेंगे तो ये कितना 4 टाइम्स में हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, और कितना बचा, एक बचा 21 होने में, तो 1/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा 4/3, तो 3 1 जा 3 और 1 बचा, तो 1 ऊपर और नीचे में 3, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। इसको हम करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 12/7, तो 7 1 जा 7 और 5 ऊपर अपॉन 7। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो ये हो जाएगा 10/9, तो यहाँ 9 1 जा 9, 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 1 कैरी यहाँ पर बच जा रहा है। जैसे ऐसे कि भी हम करके देख सकते हैं, 10 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 9 1 जा 9, एक यहाँ पर बचा, तो ये जो बचता है वो ऊपर लिखा जाता है, यहाँ 9 नीचे, और ये जो होता है यहाँ पर लिखा जाता है। ऐसे भी करके आप देख सकते हैं। इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा 8/4 2 जा 8/3, 3 2 जा 6, 2 बचा 8 होने में, 2 ऊपर और 3 नीचे, ये हो जाएगा 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 44/7, तो 7 6 जा होता है 42, और 2 बचा तो ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर 13 1 जा 13/3, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 1 बचा तो 1 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल, 3 3 जा 9, 9/1 इसका आंसर हो जाएगा। और जहां भी अपॉन नहीं है तो वहां पर/1 आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सैड करना है, इसको सैडेड रीजन बनाना है। 1/4, फर्स्ट जो है 1/4 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए, ये ए है, ये बी, ये सी। तो ए जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें 4, टोटल 4 है, 1 2 3 4, 4 में से हमको एक कलर करना है। 4 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन, जिसमें एक लाइन को हमको कलर करना है, तो किसी एक को हम कलर कर देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। बी 2/3, 1 2 3 या 1 2 3,
3 टोटल है जिसमें 2 कलर करना है हमको। तो यहाँ इसको हम कर देते हैं एक, ये लाइन एक लाइन हो गया और 2 लाइन ये हो गया। 3 लाइन में से 2 लाइन को कलर कर दिए। यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं गिनना 1 2 3 ही होगा, ऐसे गिनना 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 में से 3 कलर करना है। तो ये एक लाइन हो गया, ये 2 लाइन हो गया, ये 3 लाइन हो गया और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड करना है 1/2 ऑफ 24 एंड ये। तो फर्स्ट हम लेते हैं 1/2 ऑफ का मतलब ऑफ यहाँ लिखते हैं 24 और सेकंड यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2 ऑफ 46। ऑफ का मतलब होता है इनटू। ओके, तो इससे ये 12 बार में कट जाएगा और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर 12 हो गया। सेकंड क्या होगा, 1/2 ऑफ का मतलब इनटू 46, इससे 23 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 23 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम सॉल्व करें तो 2/3 ऑफ 18, ये बी का फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड होगा यहाँ पर 2/3, ये 27। ओके, ऑफ यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 2/3 इंटू 18 होगा, इससे ये 6 टाइम कैंसिल होगा, 6 2 जा 12। यहाँ पर 2/3 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू होता है 27, 3 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा आंसर। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो 3/4 ऑफ का मतलब इनटू, फर्स्ट यहाँ पर लेते हैं, फर्स्ट 16 है तो 16 यहाँ लिख दिए, 4 4 जा 16 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 आंसर मिलेगा। सेकंड है 3/4 ऑफ मतलब इनटू 36, 4 9 जा 36, 9 3 जा 27। उसी तरह डी का हम फर्स्ट अगर देखेंगे तो 4/5 ऑफ का मतलब इनटू 20, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। इसी तरह आपको बनाना है, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 35, 5 7 जा हो जाएगा, 7 4 जा 28, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है, मतलब ऐसा कुछ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 प्लस 1/5। तो ये क्या होगा फिर 3 इंटू 5 और 25 और 1 26/5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हमको मिलेगा 78/5। अब इससे हम डिवाइड करते हैं, 5 से ये कितना टाइम्स कटेगा, ये 1 टाइम्स। तो 7 हो गया, 2 कैरी हुआ, 2 इधर जाएगा तो 28, 5 5 जा 28 और 5 5 जा 25 और 28 में कितना बचा 3, तो 3 ऊपर जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसे डिवाइड करे वो नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा 15, 3/5 आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27/4। मल्टीप्लाई अगर हम कर दें इसको तो ये कितना मिलेगा हमको 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, 5 2 जा 10, 13/4। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, 1 कैरी 1 इधर जाएगा 15 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो गया और 3 बचा 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह आगे हम देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 7, 4 2 जा 8 और 9/4
और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63/4। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 यहाँ पर जाएगा तो 20, 4 5 जा 20, 3 बचा तो 3 ऊपर अपॉन 4, मतलब 15 3/4, ये इसका आंसर। तो होमवर्क में हम ये 3 क्वेश्चन देते हैं, इसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वैसे अगर हमको छोड़ना था तो सिंपल जो फ्रैक्शन होता है वो हम 63/4 भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला है, मिश्रित भिन्न हिंदी में बोलते हैं, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको 1 2 और ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमको लिखकर भेजना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 1/2 ऑफ इतना एंड 1/2 ऑफ इतना। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 3/2 3/4, तो और सेकंड क्या है 1/2 ऑफ, मतलब ए का ही ये भी है और ए का ही ये भी है, तो 4 2/9। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ का मतलब इनटू होता है, और इसको सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8 9 10 11, तो 11/4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे 8 1 जा 8, और कितना बचा 3/8, मतलब 8 वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, 8 1 जा 8 और ऐड करेंगे 11/8, ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ का मतलब इनटू, और ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 37 38, 38/9, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 7 17/9। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम करें तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा 8/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम सेकंड का देखें, ये सेकंड का हम देख लिया। अब बी का अगर हम देखें, ये ए था, बी का फर्स्ट अगर हम देखें तो 5/8 ऑफ 3 5/6, तो ये हो जाएगा 5/8 ऑफ का मतलब इनटू 6 3 जा 18 और 5 कितना हो गया 23/6, और इसको हम क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 11/48। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड कर कर ला सकते हैं। ओके, और सेकंड अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5/8 ऑफ 9 2/3, ये हो जाएगा 5/8 इनटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 2 29/3, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 145/24, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, वैसे यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बोला है तो आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वेरी इजी वे में, एक एग्जाम्पल लेकर भी। देखते हैं, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर। विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल, उसकी मम्मी जो थी वो पानी का बोतल दी, दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, वो बोतल 5 लीटर का था। विद्या कंज्यूम्ड 2/3, विद्या उसमें से कितना पानी लिया 2/3 लिया ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, प्रताप जितना बचा वो लिया। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, व्हाट फंक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, मतलब प्रताप कितना लिया और यहाँ पर विद्या कितना लिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज मान के चलते हैं ये है विद्या, विद्या को हम भी से डिनोट करते हैं, ये है प्रताप, प्रताप पी से हम डिनोट करते हैं, दोनों को एक बोतल हम मिला है,
जो उसकी मम्मी दी है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सपोज मान के चलते हैं ये 10 लीटर इसमें दिया हुआ है और इसमें से ये 2 भाग, इसमें से कंज्यूम 2/5 मतलब इसमें से ये कितना लिया है, 5वां भाग लिया है। तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, 5 लीटर ये लिया है तो ये हम क्या करेंगे, 10 - 5, तो ये हो गया 5 लीटर वो लिया, तो 5 लीटर जो बचा वो प्रताप लिया। अगर यहाँ पर ये 2 लीटर लेता विद्या, तो 2 माइनस हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 लीटर फिर बच जाएगा तो वो प्रताप ले लेगा। तो ये ऐसे बनाना है, अगर विद्या का दे दिया है तो माइनस कर देना है, वो प्रताप के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल कितना लीटर है, 5 लीटर दिया हुआ है। सपोज ये बोतल है, ऐसे करके आप बना सकते हैं। इसमें से 5 लीटर है तो इसको हम, और विद्या कितना लिया है, 2/5 लिया है, मतलब 5 था, 5 डब्बा इसमें बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। ओके, तो इसमें से विद्या कितना लिया है, 2 लिया है, तो 2 ठो को हम कलर करते हैं, 1 और 2, तो कितना बचा, 3, 1 2 3। तो मतलब विद्या इसमें से कितना लिया है, कंज्यूम 2/3 किया है। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, मतलब इसमें से 5 लीटर में से कितना, इतना लिया है, तो 5 × 2/5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लीटर विद्या लिया है। ओके, और 2 लीटर विद्या ले लिया है, तो अब क्या करेंगे, 5 में से माइनस हम करेंगे 2, तो ये 3 मिल जाएगा प्रताप के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे जितना लीटर दिया हुआ है इसमें से इतना लीटर वो विद्या लिया। वैसे हम ऐसे भी बता दिए हैं आपको कि इसमें से 5 में से 2, 5 में से 1 2 3 4 5, 5 में से 2 लिया था विद्या, तो 5 में से 2 यहाँ पर हम कलर कर दिए, मतलब 2 लीटर यहाँ पर विद्या के लिए हो गया, और 1 2 3 जो बचा वो प्रताप के लिए 3 हो गया। तो 3 लीटर प्रताप, 2 लीटर विद्या। तो ये इसका आंसर हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये समझ में ना आए तो ये कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.3 के साथ। थैंक यू।